सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस देखोगे तो धीरे धीरे करके हमें विप्रो के अंदर दोस्तों आपको रैली हमें नजर आई थी और बाकी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर भी धीरे धीरे करके हमें रैली नजर आई थी। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है कि बेसिकली अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस है, एज वेल एज करेक्शन वाला माहौल है। तो ये सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है और ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी अगर आप मार्केट देखोगे तो वहाँ भी जो माहौल है, वहाँ के जो भी सेंटिमेंट जो निकल के आ रहे वो कोई अच्छे सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। तो जो भी दोस्तों मार्केट का अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं होता, कंपनीज के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम सेक्टर के अंदर आपको पैनिक लेवल क्रिएट होता है और यही वजह जो पैनिक लेवल क्रिएट होने की वजह से ही कई कंपनीज के अंदर मोमेंटम हमें बंद नहीं होता, यानी कि मोमेंटम बनता नहीं। तो जब तक दोस्तों मोमेंटम नहीं बनेगा तब तक हमें कोई भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आएगी, कोई भी कंपनी के अंदर रैली हमें शानदार तरीके से नज़र नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि गिरावट वाले माहौल के अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका होता है और इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी जो आपको निकल के आए वो कभी मिस मत करना। इतना पॉइंट नोट करना, जो करंटली विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जितने भी अच्छी कंपनीज होंगी, एलटीआई माइंट्री हो, जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज होंगी, ऑटो सेक्टर की कंपनीज होंगी, जो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहे, जो आने वाले फ्यूचर में बिलोंग नहीं करने वाली, ऐसी कंपनीज के अंदर जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करना। इतना पॉइंट नोट करना। तो विप्रो के अंदर सबसे पहला अपडेट दोस्तों अगर आप देखोगे तो विप्रो केस्को टीम अप विद डिलीवर प्राइवेट 5G सर्विसेज। तो बेसिकली विप्रो की और कैस्को की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आया है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन की सबसे आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। तो जब भी पार्टनरशिप होता है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई भी कंपनी के अंदर बेनिफिट नहीं मिलता। इतना पॉइंट दोस्तों नोट करना। और विप्रो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। आपको पता होगा कि क्यों हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस के अंदर करेक्शन क्यों आया, Q4 का रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं परफॉर्म किया। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस के अंदर 30% ज़्यादा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से ही कंपनीज हमें रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जिसकी वजह से वहाँ हमें क्राइसिस नज़र आया था, इसी की वजह से इन रिजल्ट्स के अंदर फॉल आया और कंपनीज के अंदर फॉल आया। लेकिन कई लोग इस तरीके से नहीं सोचते कि जो सेगमेंट इन कंपनीज को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट करके देता है, करंटली उनके अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आए हैं। यानी कि कंपनीज जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ही खत्म हो जाता है। तो जब भी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद जब कंपनी अपना रेवेन्यू फिर से जनरेट करेगी तो यही वो सेगमेंट होगा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां से इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट नजर आएगा। इतना पॉइंट दोस्तों नोट करना। अगर आप ये चांस मिस करेंगे तो बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा। इतना पॉइंट दोस्तों नोट करना। तो देखिएगा अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। विप्रो अलर्ट 80,580 इक्विटी शेयर्स। तो बेसिकली विप्रो ने एक शेयर्स दोस्तों फ्री के शेयर्स बांटने का प्लान किया हुआ है। ये बहुत सारे लोगों को सवाल होता है ये शेयर्स क्या शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो देखिएगा इन्होंने दोस्तों कंप्लीटली हमें इन्फॉर्मेशन दे चुका है। एज पर द रेगुलेटरी फिलिंग अनाउंस टुडे विप्रो हैज अलॉटेड 80,580 इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज़, यानी कि जो शेयर जो मिलने वाला है कंपनी के द्वारा वो एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। ये शेयर्स हमें दोस्तों कोई शेयर होल्डर्स को दिया नहीं गया। तो इतना पॉइंट नोट करना, ये जो शेयर्स है एम्प्लॉयज़ को दोस्तों कंपनी दे चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली विप्रो का अगर आप पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने अभी भी 100% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। यानी कि जो भी कंपनीज के अंदर अच्छे कंपनीज के अंदर लंबे समय के लिए जो लोग होल्ड करते हैं उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। देखिएगा 2020 में जब करेक्शन हुआ था उस करेक्शन के अंदर विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों अगर आप देखोगे 300 रुपये के ऊपर विप्रो चल रहा था। गिरावट के अंदर 180 रुपये के आसपास विप्रो आ चुका था। ऑलमोस्ट हमें 40 to 45% का करेक्शन हमें विप्रो के अंदर आपको नजर आ चुका था। लेकिन जिन लोगों ने पैनिक ना होके इन लेवल्स के अंदर गिरावट के अंदर निवेश किया होगा उन्हीं लोगों को कंपनी ने कितना हमें रिटर्न दिया है, 250 से लेकर 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को देखने को मिल चुका। तो जरूर विप्रो के अंदर हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जो भी बेनिफिट मिलने वाला है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निकल के आएगा। और आईटी सेक्टर की कंपनीज करंटली हमें एआई के ऊपर फोकस्ड करें जो कि आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग होने वाला है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए, होश उड़ाने देने वाली खबर हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुकी है। अब ये खबर क्या आई, ये जो खबर है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हमें खबर है जो कि गलत हमें स्प्रेड हो रहा है शेयर होल्डर्स के चलते हुए।
यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे करंटली 1140 रुपये के आसपास हमें KPIT एक कंपनी ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि KPIT बेसिकली IT सेक्टर से सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन इस कंपनी के अंदर लगातार हमें तेज़ी नज़र आई है। गिरावट क्यों नहीं हुई या फिर गिरावट हो क्यों नहीं रही है? तो बेसिकली ये कंपनी मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा। ये कंपनी IT सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन IT सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट्स होता है कि हाल ही फिलहाल में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेगमेंट है, वैसे IT सेक्टर के अंदर वैसे बहुत ही ज़्यादा हमें सेगमेंट होता है और अलग अलग सेगमेंट से कंपनीज हमें IT सेक्टर के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल KPIT, तो KPIT कोई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। इनका जो सर्विसेज है वो ऑटोमेशन के अंदर बिलोंग करता है, यानी कि डिमांडिंग सेगमेंट के अंदर बिलोंग करता है। ऑटो सेक्टर के अंदर इनका जो सर्विसेज है वो बिलोंग करता है। कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप देख सकते हो। ऑटोनॉमस, क्लीन, स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर, बेसिकली AI के ऊपर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, डिजिटल सॉल्यूशन, इन सेगमेंट के अंदर ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। जहां इनके जो डेवलपमेंट के जो सेंटर्स है यूरोप के अंदर है, USA के अंदर है, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इन सभी कंट्रीज के अंदर इनके डेवलपमेंट सेंटर्स नजर आ रहे हैं। तो आपको पता होगा लगातार शेयर होल्डर्स को शानदार तरीके से रिटर्न देने वाली कंपनी KPIT, तो ये वही कंपनी है जिसके अंदर आपको पिछले एक महीने में 27% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है। और अगर आप KPIT के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 2019 में मार्केट के अंदर ये कंपनी आया था और जब से आया है 950% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ वाली कंपनी है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। एज वेल एज कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन हमें इस कंपनी के अंदर बुरा दोस्तों खबर आपको नजर आ रहा है। अभी बुरी खबर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 22 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आए, तो आप यह देख सकते हो। JP Morgan डाउनग्रेड स्टॉक ऑफ KPIT टेक्नोलॉजीज टू अंडरवेट, सी अ पोटेंशियल ऑफ 44% डाउनसाइड। यस दोस्तों, ये टारगेट हमें अपसाइड के लिए दिया नहीं गया, ये टारगेट हमें डाउनसाइड के लिए दिया गया है, गिरावट के लिए हमें दिया गया है। अभी देखिएगा किन ब्रोकर ने टारगेट दिया, JP Morgan। तो बेसिकली जब ये कंपनी पहले भी हमें ब्रोकरेज फर्म के ही द्वारा दोस्तों टारगेट दिया गया था। जब कंपनी 800 रुपये के आसपास चल रहा था तब 650 रुपये का ब्रोकरेज फर्म के द्वारा KPIT के अंदर टारगेट दिया गया था। लेकिन ये 850 की कंपनी 750 रुपये तक भी नहीं गया। डायरेक्टली कंपनी 900, 950, 1000, 1100 और करंटली कंपनी 1140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी देखिएगा अगर शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल रहा है तो ब्रोकरेज फर्म को ये लोग बहुत ही ज़्यादा जलते हैं और ये जलने की ही वजह से ये क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर डाउनग्रेड करता है, निचले टारगेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कंपनी 1000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, ये टारगेट का 200 दे देंगे, 700 रुपये का टारगेट दे देंगे, 600 रुपये का टारगेट दे देंगे, 500 रुपये का टारगेट दे देंगे। तो जब भी ये टारगेट देता है रिटेल इन्वेस्टर ये न्यूज़ को देख के बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, पैनिक होते हैं और पैनिक होने की वजह से ये लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सेलिंग अगर करना स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के अंदर स्लाइटली करेक्शन आता है और ये करेक्शन देख के और ज़्यादा लोग यह सेलिंग करते हैं और स्लाइटली करेक्शन नज़र आ जाता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, जब करेक्शन होने के बाद इन लोगों को क्या बेनिफिट है, जो ब्रोकरेज फर्म जो डाउनग्रेड करते हैं इनका जो प्लान होता है, इन लोगों को क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि जब भी कंपनी गिरावट वाली होती है, अच्छी कंपनी गिरता है, ये खुद इन कंपनीज के अंदर निचले प्राइस के ऊपर निवेश करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर निवेश करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों के ऊपर विश्वास मत रखना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और खुद के स्टडी के ऊपर आप बिलीव कर सकते हो। तो चलिए अभी कैसे मैं आपके साथ प्रूफ करके शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी के अंदर कोई भी हमें नेगेटिविटी नहीं है। चलिए कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे लगातार कंपनी का सेल्स हमें ग्रोथ नजर आ रहा है। देखिएगा कंपनी का सेल्स आप यहाँ देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे 290 करोड़, 307 करोड़, 440 करोड़ और 640 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप, कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप और कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप नजर आ रही है। तो जिसकी वजह से रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, KPIT के अंदर सेलिंग करने की जरूरत नहीं। अगर कंपनी गिरे भी तो उस कंपनी के अंदर जरूर आप ये बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दे सकती है। चले भी हम बात करेंगे मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के बारे में। तो ये वही कंपनी है जिसके अंदर आपको बोनस के चलते, यानी कि जिसके अंदर आपको
स्प्लिट के साथ साथ बोनस का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 3700% का रिटर्न दे चुका है शेयर होल्डर्स को, और कंपनी का जो मार्केट कैप है 450 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है, और ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। कंपनी ने हाल ही फिलहाल में एक अपडेट हमें दिया गया था जहां कंपनी 1:2 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देने वाली है, और 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का दोस्त से बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास बोनस के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, इसके एग्जीक्यूशन के बाद 2 शेयर हो जाएंगे, और अगर आपके पास स्प्लिट के एक के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाला है, यानी कि कुल मिला के बोनस और स्प्लिट का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले 4 शेयर आपको मिलने वाला है, बोनस और स्प्लिट अगर आप मिक्स कर देंगे। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको बिजनेस पसंद है तो ही निवेश करना, नहीं तो स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।